हेलो एवरीवन, मेरा नाम धर्मेंद्र गौर है और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास की स्पेशल इंग्लिश की एमपी बोर्ड की जो बुक है हमारी, उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज से। चलिए, जो फर्स्ट जो हम चैप्टर है वो हमारी है पोयम। उसका नाम है गुडविल। गुडविल का मतलब है कि हमारी कोई भी काम को करने की इच्छा, अच्छे कर्म करना, उसके बारे में बात की गई है। ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ कि इस गुडविल का अगर आप डिक्शनरी में सर्च करेंगे मीनिंग, तो उसका एक मीनिंग निकलेगा। गुडविल मतलब ख्याति या आपकी वैल्यू। लेकिन यहाँ पे जो गुडविल का मतलब है वो क्या है, आपकी विल, इच्छा शक्ति किसी भी काम को करने की वो अच्छी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं ये जो गुडविल है वो वैसे कहाँ से लिया गया है। यजुर्वेद से लिया गया है, चैप्टर नंबर 34। अब हमारे 4 वेद होते हैं, ठीक है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 वेद हैं, उनमें से यजुर्वेद से ये लिया गया। अब देखिए कि ये जो गुडविल जो चैप्टर नंबर जो हमारी पोयम है, ये 10th क्लास स्पेशल इंग्लिश एमपी बोर्ड में इसमें से या कोई भी पोयम हो उसमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें से 2 मार्क्स के, ये एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट मतलब कि ये की पोयम है जिसमें 4 लाइन मतलब 4 लाइन आपको दे दी जाती है, उसमें से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और 1 मार्क के एक एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब जो 1 मार्क के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें से आपका सिनोनिज्म हो सकता है, एंटोनिज्म हो सकता है, वर्ड मीनिंग हो सकते हैं, या फिर 1 नंबर का ये पूछा जा सकता है कि ये जो 4 लाइन्स जो आपकी बुक आपके एग्ज़ाम में जो आएंगी, सपोज ये 4 लाइन्स, ये एक्सट्रैक्ट आ गया, पूछ लिया जाएगा कि ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से लिया गया, मीन्स इसके पोयम और पोइट का नाम क्या है। तो ये पोयम का नाम है हमारा गुडविल, और ये कहाँ से लिया गया है, पोइट इसके नहीं है, बट ये यजुर्वेद से लिया गया है पोइट। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। देखिए, दिस हिम, यहाँ पे हिम का मतलब है भजन या कीर्तन। ये एन क्या है, साइलेंट है, इसलिए इसको हाइमन नहीं पढ़ेंगे, हिम पढ़ेंगे। ठीक है, इसका सिनोनिज्म क्या होता है, इंग्लिश में अगर पूछ लिया जाए सिनोनिज्म 1 मार्क में, तो इसका सिनोनिज्म होगा शाम। इसमें भी इसकी स्पेलिंग भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इस वर्ड में पी और एल क्या है, साइलेंट है, इसलिए इसको पढ़ा जाता है क्या, शाम। ठीक है, दिस हिम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम यजुर्वेदा। कहाँ से लिया गया, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 34, विच इज वन ऑफ द 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद बीइंग द अदर 3 विच आर रिगार्डेड एन एंशिएंट बुक। और ये चारों वेद हैं, सबसे एंशिएंट मतलब प्राचीन या पुराने जो बुक्स हैं, उनमें से सबसे जो पुरानी बुक्स हैं वो कौन सी हैं हमारी, ये चारों वेद हैं। द डेट ऑफ वेदास इज कॉन्ट्राडिक्टरी, मीन्स ये जो वेदों की जो डेट है वो हमें कॉन्ट्राडिक्टरी है, मीन्स एग्जैक्ट पता नहीं है कब लिखे गए हैं। बाल गंगाधर तिलक जो कहते हैं असाइन 4500 BC, मतलब कि क्राइस्ट से पहले 4500 साल पहले ये वेद लिखे गए हैं। और मैक्स मुलर बोलते हैं असाइन बिटवीन 2500 टू 1500 BC, और मैक्स मुलर कहते हैं कि लगभग जो 2500 और 1500 से बीच में ये वेद लिखे गए हैं। वेदास आर मोस्ट एंशिएंट लिटरेरी वर्क्स ऑफ द वर्ल्ड। जो वेद हैं वो सबसे ज़्यादा लिटरेरी मीन्स साहित्य के सबसे पुराने काम में से, मीन्स जो लिखे गए हैं वो सबसे पुराने हैं वर्ल्ड के। दे डील विथ द डाइटी, क्रिएशन एंड एक्सिस्टेंस। यहाँ पे डाइटी का मतलब इनके बारे में बात की गई है, वो देवी देवताओं के बारे में, उनकी क्रिएशन या जीव जंतुओं की क्रिएशन, रचना उनकी, और एक्सिस्टेंस मतलब उनके अस्तित्व के बारे में बात की गई है। इन दिस हेम द डिवाइन एसेंस, यहाँ पे जो डिवाइन मीन्स पवित्र आत्मा, उनके सार के बारे में बात करी है। जीवन जो सोल है, हमारी आत्मा है किसी भी लिविंग बीइंग की, उसके बारे में बात की गई है। द पियरलेस स्पिरिट, मतलब कि यहाँ पे जो लाजवाब जो हमारी स्पिरिट मीन्स सोल है वो उसके बारे में बात की गई है। डेथ, और जो पियरलेस जो स्पिरिट है वो क्या है, उसको डेथलेस फ्लेम, मतलब कि ऐसी लॉ जो कभी मरती नहीं है, मीन्स आत्मा को बताया गया है कि आत्मा कभी भी मरती नहीं है, बस वो क्या करती है, एक शरीर को चेंज करती है। आज मेरे शरीर में है जो आत्मा, वो कल जब मेरी डेथ हो जाएगी, मीन्स यहाँ से निकलकर वो किसी या दूसरे शरीर में चली जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, एक डेथलेस फ्लेम है जो कभी मरती नहीं है। आर इन्वोक्ड टू पुट द विल इन द माइंड जीवात्मा टू डू ओनली व्हाट इज गुड। और यहाँ पे माइंड को कंपेयर किया गया है जीवात्मा मीन्स हमारी आत्मा से,
और जो हमारी आत्मा होती है वो हमेशा ये गाइड करती है और ऐसा हमें संकेत देती है कि हम क्या करें, कोई भी काम जब करें तो हमेशा सही मतलब कि सही काम करें, मीन्स कोई गलत काम नहीं करे जिससे कि हमें मतलब हम किसी को प्रॉब्लम हो, या हमारी जो आत्मा है वो स्वर्ग जाए या भगवान का एक छोटा सा हिस्सा है, तो वो जब वो वापस से भगवान के घर जाए तो वहाँ पे उसे मतलब शांति से उसे वहाँ पे मतलब कि उसका एक्सिस्टेंस हो वो बना रहे। देयर इज डिवाइन नेचर ऑफ द स्पिरिट ऑफ मैन विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द डिवाइन एसेंस स्पिरिट ऑफ गॉड। और जो आत्मा हमारे किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर जो भी आत्मा होती है वो एक भगवान का ही एक हिस्सा है। ठीक है। The wise men that are perfect in observing rituals are controlled by that divine nature। मतलब कि जो भी बुद्धिमान व्यक्ति जितने भी होते हैं, जो धार्मिक लोग होते हैं, जो संस्कारी होते हैं, वो हमेशा उन्हें कौन कंट्रोल करके रखता है, हमारी डिवाइन नेचर, जो हमारी डिवाइन स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है, वो उन्हें कंट्रोल करके रखती है ताकि और हमेशा उन्हें गाइड करती है क्या सही और क्या गलत है। एज द फ्लीट फूटेड हॉर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द रेन। जिस तरीके से एक जो घोड़ा मतलब कि होता है, अगर उसको लगाम नहीं हो, यहाँ पे रेंज का मतलब है लगाम, अगर उसमें लगाम नहीं लगाएंगे तो वो क्या करेगा, इधर उधर भागेगा। उसी तरीके से जैसे कि हमारी जो अंतर आत्मा होती है वो हमारे माइंड को क्या करती है, दिमाग हमारा बहुत चंचल होता है, इधर उधर भागता है, तो उससे क्या करती है, वो कंट्रोल करती है। सो अवर फ्लैशली डिजायर्स आर कंट्रोल बाय द माइंड इन अस। इसलिए जो हमारी जो माइंड, यहाँ पे माइंड का मतलब है कि हमारी जो सोल है वो किसे कंट्रोल करती है, हमारे दिमाग को कंट्रोल करती है, ताकि हम कोई गलत काम ना करें या कोई शॉर्टकट अपनाकर कोई भी क्राइम या गलत काम हम ना करें जिससे कि हमें मतलब कि किसी को प्रॉब्लम हो। तो इसलिए चलिए अब आगे हम पोएम स्टार्ट करते हैं। मे दैट by which wise men skillful in rituals and steady in assemblies perform their task, that peerless spirit lies in all creatures, may that my mind resolve on what is good। ठीक है। अब बता रहे हैं पोयम का मीनिंग है कि जो वाइज मैन होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो स्किलफुल मीन्स जो निपुण और जो कंप्लीट एक व्यक्ति होता है, वो हमेशा अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को वो सुनता है और हमेशा वो अच्छे काम करता है, मीन्स सही रास्ते पे चलता है। एंड अब जब भी वो एक पब्लिक प्लेस पे, असेंबलीज में, कहीं पर भी होता है, वो अपने काम को बहुत सही तरीके से परफॉर्म करता है। दैट पीयरलेस स्पिरिट दैट लाइज इन ऑल क्रिएचर। जितनी भी क्रिएचर्स हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, उनके अंदर क्या होती है, एक स्पिरिट, एक आत्मा होती है जो हमारे शरीर को या किसी भी जो बॉडी को क्या करती है, ऑपरेट करती है, उसे चलाती है। और हमारी जो माइंड है हमेशा, मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन व्हाट इज गुड। हमारी जो आत्मा है, माइंड का मतलब यहाँ पे क्या है, सोल है, वो हमेशा हमें गाइड करती है क्या सही और क्या गलत है, और हमेशा सही काम को करने के लिए हमें प्रेरित करती है। मे दैट विच इज डीप नॉलेज, इंटेलेक्ट, मेमोरी, दैट विच इज डेथलेस फ्लेम in living being, without which nothing whatever is done, may that my mind resolve on what is good। अब जो हमारी सोल है, वो आत्मा है, वो हमें प्रेरित करती है कि हम मतलब कि अच्छा ज्ञान प्राप्त करें, ठीक है, जिससे कि हमारी बुद्धि जो है वो बढ़े और हमारी मेमोरी थोड़ी सी और ज़्यादा विकसित हो। दैट विच इज़ डेथलेस फ्लेम इन लिविंग बीइंग, मतलब कि जो एक आत्मा है वो डेथलेस फ्लेम है, मतलब कि जो कभी मरती नहीं है और हमेशा लिविंग, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनके अंदर है। विदाउट विच नथिंग वॉट एवर इज डन, मतलब कि बिना अंतर आत्मा के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन वॉट इज गुड। और हमारी जो अंतर आत्मा है हमें हमेशा गाइड करती है कि क्या सही और क्या गलत है। मे दैट विच गाइड्स मैन लाइक अ गुड चैरियटर। चैरियटर मतलब होता है यहाँ पे सारथी, मतलब कि हमारा जो माइंड है, मीन्स हमेशा जो अंतर आत्मा है वो एक अच्छे सारथी की तरह हमें गाइड करती है। अच्छा सारथी मतलब कि जिस तरह एक रथ को एक सारथी मतलब कि ऑपरेट करता है, उसे चलाता है, गाइड करता है, कहाँ सही रास्ता दिखाता है, उसी तरीके से हमारी अंतर आत्मा है वो हमें गाइड करती है, हमारे माइंड को, कि हमें क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, सही रास्ते पे हमें जाना है। तो वो हमें प्रॉपर तरीके से गाइड करती है और हमें आगे बढ़ाती है। हु कंट्रोल्स फ्लीट फूटेड हॉर्स विथ द रेंस, मतलब कि
फ्लीट फुटेड हॉर्स का मतलब है कि जिस तरीके से, रेंस का मतलब यहाँ पे है लगाम, जिस तरीके से घोड़े पर हम लगाम लगा के उसको कंट्रोल करते हैं ताकि वो इधर उधर ना भागे, उसी तरीके से हमारे जो फ्लैशली डिजायर्स होते हैं, जो इच्छा होती है हमारी हमारे दिमाग में, तो हम वो हमारी जो सोल है, आत्मा है, वो हमारे माइंड को कंट्रोल करती है ताकि हम इधर उधर भाग के कहीं डाइवर्ट ना हो, हमारा जो उद्देश्य है या जो भी काम हमें करना है सही तरीके से, उसकी तरफ वो हमें इंडिकेट करती है और बताती है। दैट विच अवॉइड्स इन हार्ट मोस्ट स्विफ्ट एंड एक्टिव, और जो सोल है वो कहाँ रहती है, हमारे हार्ट में रहती है, और बहुत स्विफ्ट मीन्स यहाँ पे फास्ट, तेज होती है, वो एक्टिव रहती है हमेशा जिस भी बॉडी में वो रहती है। और मे दैट माइंड माई माइंड रिजॉल्व ऑन वॉट इज़ गुड, और हमारी जो अंतर आत्मा है वो हमेशा हमें गाइड करती है कि क्या सही है और क्या गलत है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। गुडविल ये जो पोयम है वो, इसमें हमारे क्या हैं, 3 एक्सट्रैक्ट हैं। इन एक्सट्रैक्ट में से ऐसे 4 लाइन्स आपको दे दी जाएं, ठीक है, और उनमें से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।